अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज फिलिस्तीन के हालात हमारी आंखों के सामने हैं। वो गजा के हालात हम सब देख रहे हैं, लेकिन हम सब अपनी जिंदगी में इस कदर मसरूफ हैं कि हम कोई एहसास हमको नहीं हो रहा है कि किस तरह जुल्म की इंतहा उन पर की जा रही है, किस तरह गजा के मासूम बच्चे भूख की वजह से मर रहे हैं। मैं आप लोगों से बस इतना कहना चाहता हूँ, आपसे गुजारिश करता हूँ, अपील करता हूँ कि हमें चाहिए कि हम 3 काम फिलिस्तीन के लिए कर लें। सबसे पहला काम कि हम फिलिस्तीन के लिए दुआ करें। दुआ सबसे बड़ा हथियार है मोमिन के लिए। दुआ ना छोड़े, हम कभी भी दुआ ना छोड़े, क्योंकि दुआ हमने छोड़ी तो हमने ये जाहिर करा कि हम अल्लाह की जात से ना उम्मीद हो गए। हमें अल्लाह की जात से हमेशा उम्मीद रखनी है, अल्लाह की जात से ना उम्मीद नहीं होना है, मायूस नहीं होना है, क्योंकि दुआ ही वो हथियार है कि दुआ के जरिए ही जंगे बदर में अल्लाह ने अपनी मदद को उतारा। हाँ, जंगे बदर में दुआ करने वाले सहाबी थे और अल्लाह के नबी थे। आज वो नहीं है, लेकिन अल्लाह आज भी वही है, मदद आज भी भेज सकता है। तो हमें दुआ नहीं छोड़नी चाहिए, हर हाल में हमें उनके लिए दुआ करना है। और दूसरा काम कि हमें चाहिए कि जितना ज्यादा हो सके उनका ताउन करें, उनकी मदद करें, जात बिरादरी धर्म सब कुछ छोड़ करके उनकी मदद करें, क्योंकि मजलूम का कोई धर्म नहीं होता। किसी पे अगर जुल्म हो रहा है, वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी मजहब का हो, उसके साथ में खड़े हो जाओ, धर्म ना देखो। इसी तरह कोई शख्स अगर जालिम है तो ना जालिम का कोई धर्म होता है, जालिम के खिलाफ खड़े हो जाना चाहिए। तो हमें चाहिए कि धर्म जात सब कुछ छोड़ करके उन मासूमों की मदद करें। और तीसरा और सबसे अहम काम हमें करना है, अगर हम फिलिस्तीन के मासूम बच्चों के लिए, गजा के मासूम बच्चों के लिए अगर कुछ नहीं कर सकते, पैसा नहीं दे सकते, तो कम से कम उनके लिए अपना पैसा बचा कर तो रख लें। वो किस तरह? 2 तरीके हैं उनसे पैसा बचाने का। सबसे पहला तरीका कि जो हम आज इजराइल प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं उसका बायकॉट करें, उससे हमारा पैसा भी बचेगा और उनकी मदद भी हो जाएगी। इस तरीके से भी हम उनकी मदद कर सकते हैं। और दूसरा तरीका कि आज फिलिस्तीन के नाम पर जो लोग पैसा ले रहे हैं और फिलिस्तीन तक मदद नहीं पहुंचा रहे हैं, ऐसे भी जालिम लोग हैं कि उन मासूम बच्चों की जान का पैसा ले रहे हैं। आज ऐसे लोग भी हमारे मुल्क हिंदुस्तान में भी ऐसे लोग हैं। तो इन लोगों से बचना है और इनको पहचानना है कि कैसे कैसे लोग रह रहे हैं। और मैं इन लोगों को कहना चाहता हूं कि तुम जिस तरह इजराइल गाजा के लोगों पर जुल्म कर रहा है, तुम भी उसी तरह के जालिम हो। इंशाअल्लाह तुम्हारा हश्र भी वही होगा जो उन इजराइलियों का होगा, कि जिस तरह तुमने मासूम बच्चों के नाम पर लोगों से पैसा ले करके अपनी जेबें भरी हैं, ऐसे ही लोगों के लिए अल्लाह ने एक दिन मुकर्रर कर रखा है। वो मैदान हश्र का दिन आएगा और इन हर एक जालिम से हिसाब लिया जाएगा। तो मैं लोगों से गुजारिश करता हूँ, अपील करता हूँ कि जितना ज्यादा हो सके फिलिस्तीन के लोगों के लिए दुआ करें, मदद करें और इस चीज का ख्याल रखें कि इजराइल का जो प्रोडक्ट है इसका बायकॉट करे, इसके मसनूआत को बायकॉट करे। इससे हमारा पैसा भी बचेगा और फिलिस्तीन की भी मदद हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम।